पहाड़ों के बीच बसा, हमेशा धुंध से घिरा हुआ था नंदगांव। हवा में सन्नाटा छाया रहता था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती थी। यहां के लोग सीधे साधे थे। उनकी जिंदगी कुदरत के हिसाब से और पुरानी कहानियों के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर एक टूटा फूटा हवेली था, जो बस ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। कई पीढ़ियों से यह हवेली खाली था। इसकी खिड़कियां किसी भूतिया आंखों की तरह नीचे देखती रहती थी। लोग इस हवेली के किस्से फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से भरी होती थीं। कहते थे कि यह हवेली भूतिया था। यहां बेचैन आत्माएं कैद थीं, जिन्हें शांति नहीं मिली थी। लोग बताते थे कि इसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी आती थी और अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि कहीं अंदर रहने वाली आत्माओं को गुस्सा न आ जाए। विजय अलग था। बाकी गांव वालों की तरह वो इन अंधविश्वासों पर हंसता था। 12 साल का एक लड़का, जिसकी आंखों में जानने की प्यास थी और दिल में एडवेंचर्स करने का जुनून था। विजय डर के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। वो बहादुरी और एडवेंचर की कहानियां पढ़ता था। उस दिन का सपना देखता था जब वो भी अपनी हिम्मत साबित करेगा। रहस्य और खतरे से भरा ब्लैकवुड मैनर उसके लिए एक चुनौती बन गया। एक ऐसा अजगर जिसे मारना जरूरी था। वो अक्सर अपनी दोपहर गांव के पास एक छोटी पहाड़ी पर बिताता था। उसकी निगाहें हवेली पर टिकी रहती थीं। एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो हवेली के अंदर जाएगा, उसके सारे राज खोलेगा और सबको साबित करेगा कि उनका डर बेबुनियाद है। गांव वालों ने उससे विनती की। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन विजय का इरादा पक्का था। वो अपना और सबका डर दूर करेगा। सूरज ढलने लगा था, जिससे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी थीं। बस एक टिमटिमाते लैंप और डर और उत्साह से धड़कते दिल के साथ विजय हवेली की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसे गांव की गर्माहट से दूर और अनजान के सर्द आगोश में ले जा रहा था। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहराता गया, जिससे उसके कदमों की आवाज और तेज हो गई। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचता गया, पेड़ उसके चारों ओर सिमटते गए। उनकी गांठदार शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों की तरह उसे रोकने के लिए बढ़ रही थीं। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जो अपने साथ गांव वालों की चेतावनियों की फुसफुसाहट ले जा रही थी। लेकिन विजय आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका हौसला और मजबूत होता गया। वो डिगेगा नहीं, वो डरेगा नहीं। हवेली के लोहे के दरवाजे उसके सामने ऊंचे खड़े थे, जंग लगे और काई से ढके हुए। उन्होंने एक कर्कश आवाज के साथ खुलते हुए कहा, जैसे वे उसे जाने देने से हिचकिचा रहे हों। हवेली तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। जो कभी उनका था, उसे पुनः प्राप्त कर रहा था। हवेली खुद पास से और भी विशाल थी। उसका भव्य अग्रभाग अब समय और उपेक्षा से जर्जर और घिसा हुआ था। जैसे ही विजय बरामदे पर कदम रखता है, उसकी रीढ़ की हड्डी घबराहट और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ विजय ने दरवाजा धकेला, टिका विरोध में चिल्लाया, चौंका देने वाले पक्षियों के झुंड को शाम के आकाश में चिल्लाते हुए भेज दिया। अंदर की हवा सड़ांध और लंबे समय से भूली हुई चीजों की पुरानी गंध से भरी हुई थी। धूल के कण उसके लालटेन की धुंधली किरण में नाचते थे, छोटे छोटे भूतों की तरह घूमते थे। उसने अंदर एक टेंटेटिव कदम रखा। उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित करने के लिए संघर्ष को
वह हवेली में और गहराई में जाता रहा। उसकी लालटेन दीवारों पर टिमटिमाती परछाई डाल रही थीं। वह धूल भरे कमरों से गुजरा। उनका वैभव फीका पड़ गया था, लेकिन अभी भी अलंकृत फर्नीचर और फीके टेपेस्ट्री के अवशेषों में स्पष्ट था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। फिर भी क्षय के बीच एक अजीब सी सुंदरता थी जो एक बीते युग की याद दिलाती थी। तभी उसने उसे देखा। एक लंबे गलियारे के अंत में लकड़ी के भारी दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक धुंधली झिलमिलाहट निकल रही थी। उसके अंदर जिज्ञासा और आशा की एक किरण जग उठी। क्या कोई यहां रह भी रहा होगा, या यह कुछ और भयावह था? वह रोमांच की प्यास और खुद को साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर अब तक आ चुका था। इसी पीछे नहीं हटेगा। भाग 7 फंस गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, रोशनी की झिलमिलाहट तेज होती गई, जिससे हवा में घूम रहे धूल के कण प्रकाशित हो गए। वह हैंडल के लिए पहुंचा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। धातु छूने पर बर्फ की तरह ठंडी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। एक अंधाधुंध रोशनी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पल भर के लिए उसकी दृष्टि छीन ली। वह अपने हाथ से अपनी आंखों को ढंकता हुआ पीछे हट गया। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने डर के मारे महसूस किया कि वह अब हवेली में नहीं है। वह एक विशाल खाली शून्य में खड़ा था। हवा में घुटन भरा सन्नाटा था। वह फंस गया था। भाग 8 गांव अपनी सांसें रोक कर रखता है। वापस गांव में रात हो गई थी और गांव वाले चौक में इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। वे विजय के लौटने का इंतजार कर रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। उनमें से सबसे बहादुर भी हवेली की ओर बढ़े थे। उनका साहस उस लड़के के लिए चिंता से भर गया था जिसने उनके डर को चुनौती देने की हिम्मत की थी। लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं चला। केवल हवेली का भयानक सन्नाटा और यह बेचैनी की भावना थी कि कुछ गड़बड़ है। वे गांव लौट आए। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। वे अपने दिल की गहराई से जानते थे कि विजय का सामना उस भाग्य से हुआ है जिसके बारे में वे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। फुसफुसाहट शुरू हुई, दबी हुई और भयभीत एक वायरस की तरह गांव में फैल गई। ब्लैकवुड मैनर ने एक और शिकार का दावा किया था। भाग 9 सन्नाटा बना रहता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन विजय कभी वापस नहीं आया। गांव वाले अपनी दिनचर्या में लग गए, लेकिन उस लड़के की याद जो उनके डर को चुनौती देने की हिम्मत करता था, उनके जहन में बनी रही। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। एक मूक प्रहरी उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाती है जो उसके ढहते हुए अग्रभाग के नीचे छिपा हुआ है। गांव वाले हवेली से दूर रहे। उनका डर एक अनकहे समझौते में बदल गया। उन्होंने अब विजय की बात नहीं की, लेकिन उसकी याद उनके दबे हुए फुसफुसाहट और पहाड़ी की ओर भागती निगाहों में बनी रही। वह एक सतर्क कहानी बन गया। जिज्ञासा की कीमत और प्राचीन मान्यताओं को धता बताने की मूर्खता की याद दिलाता है। भाग 10 सताना जारी है और इसीलिए नंदगांव में जीवन चलता रहा जो ब्लैकवुड मैनर की छाया में डूबा हुआ था। गांव वाले अपनी दिनचर्या के बारे में गए, लेकिन उनका जीवन हमेशा के लिए उस त्रासदी से चिह्नित हो गया जो उन पर बीती थी। हवेली बनी रही। उस लड़के की भूतियां याद दिलाती है जिसने हिम्मत की,
और उस भाग्य का इंतजार किया जो उसके रहस्यों को चुनौती देने वालों का इंतजार करता था। फुसफुसाहट जारी रही, हवा पर उड़ती रही, भयावह सच्चाई को प्रतिध्वनित करती रही। ब्लैकवुड मैनर ने हमेशा वही दावा किया जो वह चाहता था। विजय की कथा बहादुरी की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में जीवित रही। एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है और कुछ दरवाजों को बंद नहीं खोलना बेहतर है, क्योंकि ब्लैकवुड मैनर के दिल में अंधेरा राज करता था और सन्नाटा हमेशा सुनता रहता था।